वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी दिल से दुआएं हूँ। एक्चुअली ये वाला क्लिप जो है ना, ये 1 वीक पहले का है। मैंने अपनी जो डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स थी ना, ये मैंने डीप क्लीन करनी थी। और मुझे वो जब कोई काम करने वाला होता है ना, तो फिर थोड़ी सी वो रहती है माइंड में कि अच्छा ये काम करने वाला है तो कब करना है। तो मुझे नहीं पता था कि खैर आने वाले दिनों में मौसम जो है वो इतना अच्छा हो जाएगा। तो तब 1 वीक तक मैं देख रही थी कि धूप ही थी और टेम्परेचर भी ठीक था और 20 तक जा रहा था। तो मैंने जो चेयर्स है ना, अपनी सारी डीप क्लीन कर दी। पहले मैंने एक को चेक किया कि ख़राब तो नहीं हो जाएगी कहीं पे, तो वो फिर ठीक ही रहा और ड्राई भी बड़ी जल्दी होगी। तो मैंने फिर सारी जो चेयर्स है ना, इन्हें डीप क्लीन कर दी और मैंने अपनी टेंशन ख़त्म की। क्योंकि पहले जब हम पहले घर थे तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत कम यूज़ हुआ करती थी। ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी। तो किचन में हमने एक अलहदा छोटा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, तो मोस्टली हम उसी पे बैठ के खाना वगैरह खा रहे होते थे। और उसकी जो चेयर्स थी ना, वो वुडन चेयर्स थी और वो फिर उतना गंदा नहीं होता था, लेदर भी लगी हुई थी उसकी। तो ये वाली चीज़ है, ये अब रफली यूज़ होती हैं क्योंकि किचन के साथ ही हमारा डाइनिंग एरिया है। तो वहीं पे मैं खाना बना के तो टेबल पे रख देती हूँ, तो वहीं पे बच्चे आके खा लेते हैं और ख़ुद भी हम मोस्टली वहीं पे बैठी होती हूँ। और वैसे भी कितनी दफ़ा वो साथ है चेयर्स, तो फिर मतलब यूज़ होती रहती हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, बच्चे ना भी लगाएं तो आपके अपने भी हाथ होते हैं, वो आप लगा रहे होते हैं। तो वहाँ जहाँ जहाँ मुसलसल एक ही जगह पे अगर आप लगाते हैं तो वो थोड़ा सा वहाँ पे वो आपको दाग जो हैं वो भी बन जाते हैं। और मैंने इनके लिए कवर्स भी ऑर्डर किए थे, लेकिन वो कवर्स इन पे फ़िट नहीं आए। और आपको पता है कि ऑरेंज कलर में भी कितनी ज़्यादा वैरायटी होती है। तो मैं चाह रही थी कि एक ऑरेंज कलर जो है वही मुझे मिल जाए उसी तरह के, तो लेकिन वो उसके साथ सेम मैच नहीं हुआ, तो वो फिर मेरे वेस्ट ही गए। उसके अलावा मुझे करनी थी कवर्स जो हैं इनकी छांटी छांटी से मुराद ये कि मुझे सारे जो सर्दी वाले कपड़े थे वो मुझे निकालने थे और गर्मियों वाले कपड़े जो हैं वो मैंने रखने थे। ये देखिए आप, नीचे जो सारा ढेर आपको नज़र आ रहा है, ये सारी अभी मैंने अबराश की जो कबर्ड है उससे मैंने स्टार्ट किया था। और सर्दियों के कपड़े आपको पता है कि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा जगह ले लेते हैं। और फिर मैंने जब वेदर देखा तो आने वाले दिनों में गर्मी थी, तो बच्चे ज़ाहिर सी बात है स्कूल जा रहे होते हैं, तो उधर फिर गर्मी भी लग जाती है, उन्हें टी शर्ट्स की ज़रूरत थी। और वो जो बहुत ज़्यादा हाई नेक और हैवी किस्म के जो कपड़े थे ना, उनकी नहीं ज़रूरत थी। तो यहाँ पर फिर मैंने हिम्मत करके वो वाला काम स्टार्ट किया। तो मैं ये सोचा, पहले तो है नहीं, लेकिन ये मेरी पहली बार है कि मैंने वैक्यूम बैग, अगर मैं उस बैग में कपड़े डाल के तो फिर उनको मैं वैक्यूम करती हूँ, तो फिर ये होगा कि उनका वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा कम हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जगह जो है, स्पेस बहुत कम लेते हैं ये। और फिर एक ही बैग में हो सकता है कि आपके सारे जो कपड़े होते हैं वो आ जाए, और बच्चों के तो इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं। प्लस मैंने पाकिस्तान से हाई नेक्स इनके जो है ना मंगवा के रखे हुए हैं, पश्चिम की जो हमें मिलती हैं थिक वाली, वो यहाँ से नहीं मिलती हैं यहाँ से भी। लेकिन मैं मोस्टली बच्चों की वहीं से मंगवा लेती हूँ। आपको पता है बच्चों को कितनी जल्दी ठंड लग जाती है, तो वो मैं फिर साथ साथ मंगवा के ही रखती हूँ। Doesn't wanna fall in love, may not see eye to eye, but we can be chill for just this moment. So turn out the lights and let's make a deal to just enjoy it. I'm not thinking about forever, I won't care if we don't end up together. Let's get high tonight, 'cause fuck how we मिराज घर में ही था और वो आपको साथ साथ वीडियो में नज़र भी आ रहा है। वो मेरी हेल्प कर रहा था और उसे बहुत शौक़ है इस तरह के ना, जैसे वो बच्चे माँओं के साथ साथ रहते हैं और काम कर रहे होते हैं, तो फिर मतलब बड़ों के साथ साथ रहते हैं और हर काम में उन्हें इंटरेस्ट भी लेना होता है और वो काम करना भी होता है। हालांकि अबराश जो है उसकी नेचर बिल्कुल अलग है, तो वो मेरी साथ साथ हेल्प कर रहा था। मिराज है, इसको घर रखने की वजह ये भी थी कि इसकी तबीयत जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इस पर मौसम का इतनी जल्दी असर हो जाता है ना। तो यहाँ पे अबराश भी आ चुका है, वो आपको नज़र आ रहा है, वो यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करके आया था। मुझे सारा दिन गुजर गया था काम करते हुए, सारा दिन मतलब कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ इतनी जल्दी टाइम जो है वो गुजर गया। सारे पहले तो मैंने इनके कपड़े निकाले थे गर्मी वाले, और जब सर्दी वाले समेटे फिर मैंने मिराज के कपड़े जो हैं वो सारे डाले, उनको वैक्यूम किया। तो साथ साथ ये ब्रेक आपको मेरी नन्ही सी जान जो है नज़र आ रहा है तो ये भी साथ साथ ब्रेक आ रही थी, यहाँ पे भी काम करना होता है। और ये देखें इतना ज़्यादा फैलावा था, हर तरफ कपड़े ही कपड़े थे। यहाँ पे मेरा अबराश के जो कपड़े थे वो भी मैंने हैंगर्स जो है वो हैंगर्स पे डाल दिए थे, लेकिन मैंने कपड़ों को प्रेस नहीं किया था, आयरन मैंने नहीं किया था। मैंने सोचा कि एक दफ़ा मैं इनको साइड पे लगाती हूँ, तो इसके बाद मैं किसी दिन टाइम निकाल के तो फिर मैं इनके जो कपड़े हैं ना उनको मैं
सारे जो हैं वो प्रेस भी कर दूँगी, वो थोड़ा आसान रहेगा। तो अभी मेरे मुझ में हिम्मत भी नहीं थी। जैकेट्स इनकी जो है वो सारी मैंने वॉश की, जो ये पहन रहे थे, और अबराज की, मेराज की, जितनी भी ये पहन के जा रहे थे। फिर मैंने किया क्या कि मैंने 2 बड़े बैग लिए, एक में मैंने छोटे के कपड़े डाले और एक में बड़े के डाल के मैं जब निकालूँ मुझे पता। और फिर जो इनकी सॉक्स थी वो भी दोनों की मैंने अलग-अलग डाल दी, ताकि मुझे पता हो कि इसमें उसकी सॉक्स हैं और इसमें उसकी सॉक्स हैं, तो वो फिर आसानी हो जाती। और मुझे ये वाला मेथड जो है ना, ये काफ़ी कन्वीनियंट लगा है। मेरी बस यही कोशिश थी कि कपड़े जो हैं वो कम से कम स्पेस कवर करें और मुझे रखने में भी आसानी हो। और इस एक बड़े से शॉपिंग बैग के अंदर मैंने डाल दिए थे इनके कपड़े। मैं सोच रही थी कि वैसे ये कपड़े इनके कभी भी इस बैग में नहीं आने थे। और उसके बाद मुझे करनी थी अपने हस्बैंड की कबर्ड की, मैंने की सारी साफ़ सुथराई। उनके सारे कपड़े जो थे सर्दी वाले वो निकाले, गर्मी वाले उनके भी डाले। तो उधर भी मैंने यही किया कि मैंने कपड़े आयरन नहीं किए थे। मुझे ये था कि एक दफ़ा बस मैं लटका दूँ तो फिर मैं साथ आराम से करती रहूँगी कपड़े सारे प्रेस। तो लास्ट में बचती थी मेरी अपनी कबर्ड, और जो कि मैंने नहीं की। और पता नहीं मैं कब अपनी कबर्ड जो है उसको सेट करूँगी, मैं अपने कपड़े निकालूँगी। और मेरी कबर्ड खैर कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होती, अगर मैं सच्ची बताऊँ तो हमेशा वहाँ पे मैसी होता है। और उसकी वजह शायद ये भी है कि मैं करती भी कम ही हूँ। इंसान इतना सेल्फलेस क्यों हो जाता है? आप अपने बच्चों के मामले में आप उनके काम कर रहे होते हैं, हस्बैंड जो हैं उनके भी, अगर बच्चे जो हैं वो चीज़ें ले रहे होते हैं ना, अपने कपड़े वगैरह सारा कुछ, तो उनकी जो कबर्ड्स होती हैं वो भी अपनी मैस कर देते हैं। वो फिर मुझे कुछ अर्से बाद दोबारा से ना वो ठीक करना पड़ती हैं। लेकिन हस्बैंड की हमेशा ऑर्गेनाइज रहती है कबर्ड, उनकी कभी भी मैंने मैस नहीं होने दी। लेकिन बच्चे हो जाने के बाद हम लेडीज़ इतनी सेल्फलेस क्यों हो जाती हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। बच्चों के मामले में बस हर काम उनका पहले हो जाए, अपना हमें ख्याल ही नहीं होता। और आप लोग मुझे बताएं कि कितना अर्सा पहले आपने सिर्फ अपनी पसंद का अपने लिए खाना आपने कभी स्पेशल बनाया, और कब आपने बनाया? हम अपनी पसंद नापसंद इतना पीछे छोड़ आते हैं। और हमें सच्ची बात तो ये है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि अच्छा हमें ये वाली चीज़ पसंद है, हमें ये वाला खाना पसंद है। बस हम क्या बना रहे होते हैं, अच्छा ये हस्बैंड को पसंद है आज ये बना लें, ये बच्चों को पसंद है आज वो बना लें। अपनी पसंद हमारी होती ही नहीं। और आप अपने हस्बैंड को शायद हो सकता है आपको आपकी पसंद नापसंद का पता हो, लेकिन आपके बच्चे हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि आपको खाने में क्या पसंद है। तो बस यही मेरे ख्याल से ये चलता ही ऐसे है सिलसिला, और ये ऐसा ही रहेगा। Check your time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause what can we feel? But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. अबराज का मूड हो रहा था चोको पुडिंग खाने पे, और मैंने 1-2 दिन से उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि अच्छा मैं फ़लाँ दिन आपको बना के दूँगी। तो आज वो प्रॉमिस का दिन जो है वो आ चुका था। तो मैं यहाँ पे उसके लिए बना रही हूँ चोको पुडिंग, जो कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने इसको एक दफ़ा बीट ही करना है तो ये थिक हो जाती है। फिर आप उसके बाद सर्विंग बॉल्स में आप डाल के तो आप फ्रिज में रख दें चाय चिल करने के लिए, या फिर ऑलरेडी अगर आपका दूध जो आप यूज़ कर रहे हैं वो अगर चिल है, मतलब ठंडा है, तो फिर आपको मज़ीद उसको इंतज़ार करवाने की ज़रूरत नहीं। और बच्चे इंतज़ार खैर करते भी नहीं हैं, बच्चों को तो बस फ़ौरन से चाहिए होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।